यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा सफलतापूर्वक जारी है। भारतीय छात्रों के साथ नेपाली नागरिकों का भी वतन वापसी जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने यूक्रेन में फंसे नेपाली नागरिकों के एयरलिफ्ट किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। हम इस बुलेटिन में बात करेंगे यूक्रेन के शहर कीव की चारों तरफ से हो रही घेरेबंदी की, साथ ही अमेरिका की तीखी प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे और साथ ही आपको अपने घर को लौटे राजस्थान के उन छात्रों की भी बात करेंगे जो यूक्रेन से लौटे हैं। साथ ही हम युद्ध के उस खतरनाक मोड़ की भी बात करेंगे जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना होगा, क्योंकि 17वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच शांति का कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया और बढ़ते प्रतिबंध से नाराज रूस ने आईएसएस को उड़ाने की धमकी दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने रूस के सैन्य हमले के बाद यूक्रेन में फंसे 4 नेपाली नागरिकों को निकालने के लिए शनिवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का आभार व्यक्त किया। भारत के ऑपरेशन गंगा के तहत नेपाली छात्रों को निकाला गया। देउवा ने एक ट्वीट कर कहा कि 4 नेपाली नागरिक अभी अभी यूक्रेन से भारत होते हुए नेपाल पहुंचे हैं। ऑपरेशन गंगा के जरिए नेपाली नागरिकों को स्वदेश लाने में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भारत सरकार ने यूक्रेन से 2 और भी नेपाली नागरिकों को निकाला था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब उस खतरनाक मोड़ तक पहुंच गई है जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना होगा, क्योंकि 17वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच शांति का कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया और बढ़ते प्रतिबंध से नाराज रूस ने आईएसएस को उड़ाने की धमकी दी है। सावधान, युद्ध का हो समाधान। लड़ाई आईएसएस की बर्बादी तक आई। प्रतिबंध से और जटिल होगा द्वंद्व। रूस क्रुद्ध, अब अंतरिक्ष तक युद्ध। ये तस्वीरें दहला रही हैं। कौन घायल हो रहा है छोड़िए इस सवाल को, कौन घायल कर रहा है ये भी मत जानिए, बस इतना समझिए कि मानवता रो रही है, क्योंकि ये हमला जहां हुआ है वो अस्पताल है। रूस पर पश्चिमी देशों का प्रतिबंध बढ़ता जा रहा है, आक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, युद्ध से हो रही बर्बादी बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में सैनिक ठिकानों पर हो रही बमबारी अब अस्पताल तक पहुंच गई है। यूक्रेन के मैरियोपोल मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हुई रूसी बमबारी की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। यूक्रेन इसे रूसी बर्बरता के नमूने के तौर पर प्रचारित कर रहा है, तो वहीं रूस की अपनी दलील है। मसलन अस्पताल की इमारत मरीजों से खाली थे और तथाकथित नाजी संगठन आजोव बटालियन का घर बन चुका था, इसलिए उसे निशाना बनाया गया। इधर जंग का तमाशा देख रहा अमेरिका रूस पर एक एक कर प्रतिबंधों का बोझ बढ़ाता जा रहा है। मसलन रूसी शराब, सी फूड और हीरे के इंपोर्ट पर बैन लगाने का ऐलान किया है। रूस के ट्रेड स्टेटस को कम करेगा और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटाएगा। अमेरिका ने चेतावनी भी दी। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा,
पुतिन हमलावर हैं और अगर उन्होंने केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। चेतावनी और प्रतिबंधों से पीछे हटने की बजाय रूस भी मुंहतोड़ जवाब देने के मूड में है। रूस ने धमकी दी है और कहा है पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रैश हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका और रूस पिछले 24 सालों से आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रखरखाव के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों के तालमेल से 21वीं सदी की कई महत्वपूर्ण खोज भी हुई, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने हालात को बिल्कुल बदल दिया। जरूरत है इसे जल्द से सुधारने की, क्योंकि ना रूस रुक रहा है और ना यूक्रेन झुक रहा है और बर्बादी है कि बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूक्रेन और रूस में युद्ध जारी है। हर रोज तबाही की एक से एक तस्वीर सामने आ रही है। ना यूक्रेन झुकने के लिए तैयार है और ना ही रूस। इधर रूस अब कीव पर कब्जे की तैयारी में है, वहीं अब इस युद्ध में केमिकल वॉर का संकट खड़ा हो गया है और दुनिया भर में इसको लेकर टेंशन बढ़ गई है। लगातार और ताबड़तोड़ चल रही गोलियां, यूक्रेन के शहरों में लगातार हो रहे धमाके, शहर के खंडहर होने का दायरा बढ़ रहा है। सत्रह दिन हो चुके हैं, न धमाकों की गूंज बंद हो रही है, न ही तबाही के मंजर में कोई कमी आ रही है। सड़कों पर टैंक नजर आते हैं और आसमान में फाइटर जेट की गूंज सुनाई देती है। इंसान के नाम पर चारों तरफ हथियारों से लैस सैनिक दिखाई देते हैं। यूक्रेन का मतलब अब दर्द है, चीख है, जख्म है और पलायन है। यूक्रेन का कोई शहर ऐसा नहीं जो रूस के हमलों से छलनी न हुआ हो। अब जंग कीव पर कब्जे की है। रूस ने कीव की फाइनल घेराबंदी तेज कर दी है। कीव के बगल में 62 किलोमीटर लंबा रशियन काफिला रुका हुआ है। कीव के आस पड़ोस के शहरों में 6 दिन से लड़ाई चल रही है। कीव के चारों तरफ रूसी फोर्स का जमावड़ा हो चुका है। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में हमले का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा और रूस हमला जारी रखे हुए है। गोलियों की गूंज और बमबारी करते लड़ाकू विमान यूक्रेन को आगाह किया है कि शर्त नहीं मानी तो चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आएगा। चारों तरफ से कीव पर खतरा बढ़ रहा है। दक्षिण तरफ से कीव की तरफ फौजों का बढ़ना जारी है। कीव की घेराबंदी कंप्लीट होने के कगार पर है, लेकिन रूस धीरे धीरे ही सही कीव की तरफ बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन के तमाम सामरिक ठिकानों को टारगेट कर चुका है। अर्थतंत्र पर कारगर चोट करना चाहता है। यूक्रेन के कई अहम शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है। कीव के पूर्व में ब्रोवरी के अंदर रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच जंग चल रही है। ब्रोवरी में हर तरफ तबाही का आलम है। कहीं रूसी टैंक जल रहे हैं तो कहीं इमारतें खंडहरों में तब्दील हो गई है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को 3 तरफ से घेर लिया है। उत्तर में इरपिन, पश्चिम में बूचा और मारियुपोल और पूर्व में ब्रोवरी पर रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना भी रूस के हमलों का जवाब दे रही है। तबाह हुए रूसी टैंक इसकी गवाही दे रहे हैं। कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे टैंक को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसने 5 रूसी टैंकों को तबाह किया है।
उधर यूक्रेन की सेना ने कीव में घुसने के लिए बेताब रूसी सेना की नाक में दम करके रखा है। कीव के आसपास के इलाकों में यूक्रेनी सैनिक रूसी हमलों का जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने रेलवे पटरी पर पोजीशन ले रखी है और जवाबी कार्रवाई कर रही है। 5 टैंक के अलावा रूसी सेना के एक रेजिमेंटल कमांडर को भी यूक्रेन ने मारने का दावा किया है। उधर रूसी सेना ने कीव की घेराबंदी कर ली है, जिसे यूक्रेनी सेना कब तक रोक पाएगी कहना मुश्किल है। अंदेशा है कि जल्द ही सेना कीव में घुस आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।